या स्टार्ट। हाँ, हेलो विद्वानों, गुड इवनिंग। पहली बात तो हाँ, आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। सुनिएगा, पूरी बात अच्छे से सुनिएगा। कुछ इसके अंदर जो फाइल थी, मैं जो खोलना चाह रहा था, देयर इज नो ऑडियो। बच्चे बोल रहे हैं सर, इज इट देयर? एक बार रिफ्रेश कर लो अगर ऑडियो नहीं आ रहा है तो। सौरभ, तो एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट आर हैविंग सेम शेड्यूल। देखो अभिषेक पाटिल, मैं थोड़ी सी चीजें क्लियर करता हूँ, ठीक है? ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सबको पता है कि एसबीआई और आरबीआई का पेपर 99% लगभग सेम रहने वाला है। तो हमने क्या किया, वॉइस कम है यार, आज मेरी खुद की वॉइस कम है और ये भी साइड में पड़ा था। चलो थोड़ी तेज करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो हमने क्या किया है, आप लोगों को एसबीआई क्लर्क के बैच में केवल डेटा ड्रिवन एलपीएस दिया है। डेटा ड्रिवन एलपीएस का मतलब क्या होता है सर? डेटा ड्रिवन एलपीएस का मतलब ये होता है कि आप जो टॉपिक पे बच्चे अटक रहे हैं, हमने उन टॉपिक्स का उस हिसाब से एक एलपीएस डिजाइन किया है और हम लोग वो एलपीएस लेंगे, कोशिश करेंगे आपको उस तरीके से चीजें हेल्प मिल जाए, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो हमने क्या किया, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आरबीआई असिस्टेंट में बिल्कुल आ ही नहीं रहे, उन्होंने आरबीआई असिस्टेंट फॉर्म ही नहीं भरा, केवल और केवल एसबीआई क्लर्क भरा। तो हमने उनके लिए ये सोचा कि यार उनको केवल एलपीएस देना है। अगर दे वांट टू, या मोनिका, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, ओके? I got one request from your side also over the mail, so don't worry, I have gone through and I think you were not there in the last class. I took whole almost complete class in the English only. I will try to be in bilingual. Don't worry for the language, whether this is the Hindi or this is the English. ठीक है, हिंदी इंग्लिश की चिंता मत करिए. There is one more questions coming from the Paras Jain. I will take that also. So I hope you got the idea about the SBI clerk. So there is no complaint. Okay, so if you will go for the only SBI clerk courses, then what is there? There is LPS, but there may be some students those have subscribed only SBI clerk cracker. No, they are not the part of the age. So for those people, we have given them the access of the paid classes of the RBI assistant also. So in SBI clerk, you will get the total 3 sessions per day. 2 of the live classes and 1 per the LPS. If there is the LPS in the RBI clerk, RBI assistant course itself, then that LPS will not be reflected there, because this SBI clerk LPS will be most probably designed as the SBI clerk and that will be designed as the RBI RBI assistant and all. Okay, तो इन दोनों SBI में RBI क्लासेस भी शो हो रही है। हाँ नैन्सी, होगी। अगर आप लोगों ने केवल और केवल RBI का ही कोर्स लिया है तो आपको RBI की क्लासेस दिखेगी। अगर आपने केवल SBI का क्लासेस कोर्स लिया है तो आपको RBI की लाइव क्लासेस और SBI की LPS दोनों दिखेंगे, ठीक है? आई थिंक चीज क्लियर हो गई आप लोगों की। ओके, that is the actually the way in which we design the course, because some students may be there that have taken the only SBI course. If you have taken the only RBI course, then there is no worry. If you have taken the only SBI course, then again there is no worry. ओके, सोम्या हिंदी भी बोलेंगे, चिंता मत करो। देखो ऐसे मुझे डाइवर्ट मत करो कि सर हिंदी भी बोलो अंग्रेजी भी बोलो। इफ यू विल डिमांड फॉर बोथ द लैंग्वेज तो मैं एक भी नहीं बोल पाऊंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी बाइलिंगुअल। ओके, ठीक है? सर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? पारस जैन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पारस, यू आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑल द कोर्सेस? ओके, स्पेशली आरबीआई एंड एसबीआई, we have the 3 part in these things. We have the 3 parts in these courses. Okay, one is the LPS, live practice sessions. One is the live classes, especially if I talk about the RBI assistant. Okay, then we have the third one is the concept video. So what should be the flow, what should be the best way to get the maximum of this course is before coming to class, you have to watch, you must watch the concept videos of those particular topic, because it's very very clear that I'm not going to start any topic from the very basics. In the class we will talk about the major doubts and the way, methods and all. Okay, आरबीआई असिस्टेंट के वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले, उनमें कुछ वीडियोस
पर प्रेफरेंस में नहीं है, नहीं यार ऐसा नहीं है. इफ यू हैव एनी problem, then please write a mail to help@olibo.in. We will try to cover, or support@olibo.in. If you have the any views and all those types of the things, payments, view नहीं दिख रहा है, ये ऐसा कोई भी query है, please write the mail at the support@olibo.in. If you have or the help@olibo.in. If you have any doubts, then please write it to the doubts@olibo.in. ओके तो एक नंबर ये देखना है, 2 नंबर ये होता है लाइव क्लास, जैसा हम आज ब्लड रिलेशन का क्लास लेते हैं, और 3 नंबर पे हम लेते हैं एलपीएस. ओके, दिस इज द फ्लो. एंड हमने क्या किया है, एसबीआई क्लर्क वालों को वी गिव देम द डेटा ड्रिवन एलपीएस. Okay, and if they are really beginners and if they want to learn the concept also, so we have given them these 2 things, this thing and this thing also. Okay, these 2 things as a supplement, as a complement. Okay, I think clear है सब कुछ बिल्कुल. अब कोई डाउट्स नहीं है. अब मैं टॉपिक पे चलता हूँ. मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको लग रहा होगा. मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ बेहतरीन कि how I can give my best even though I'm not feeling very well. Tomorrow we have the LPS in which I will take the 2 topic. One is the blood relation and another one is the earlier topic which I think we did the coding decoding. Okay, पीडीएफ दे दिया कीजिए. आई विल ट्राई कृष्णा, मैं कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई टू गिव सम मोर पीडीएफ्स टू यू टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, एंड वन अगेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरी एक क्लास थी शाम को 6:30 बजे फ्री यूट्यूब क्लास, दैट विल बी कैंसल. मैं कोशिश करूंगा ये क्लास पूरी ले लूँ तो भी अच्छी बात है. मेरी हालत तो नहीं है बट फिर भी आई विल ट्राई. ओके, तो आरबीआई असिस्टेंट में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे यार, 10 मिनट चलेंगे प्लीज. लेट मी कम टू द पॉइंट. तो आरबीआई असिस्टेंट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, देयर विल बी द बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर द रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द आरबीआई एलपीएस. ओके, आरबीआई असिस्टेंट, one is the introduction type and another one is the family tree type. These are the basically important family tree in which we need to make the family tree of the things. And there is one more types coded, but we will not go through the much more in the coded part. I will try to cover these 2 more in the comprehensive and some basic part of this one also, so you will get the exact level of the exam. Okay, clear. So again, like we usually do, I will give you questions with the time and you need to solve, then I will solve. I will try to explain those questions clearly. Okay, this is the first question of the day. So you can give them a 30 seconds around time for 30 first question, give them the 60 seconds times, then later we will decide. Okay, first question is on your screen. Please try to solve the questions, please guys, please. I have really intense backache and headache. कोशिश करूंगा पूरी क्लास लेने का, अगर नहीं ले पाऊं तो प्लीज कोऑपरेट विद मी. I will try to plan some backup of this class in the upcoming time. Can I sit there only? Okay, all fine. Manya is the first one who gave me the answer. Option B. Kalpik, option B. Rahul, Shamiksha, everyone. The correct answer is the option B only. Great grand. Time's up. So time's up. Please tell me if time getting. Okay. चलो सॉल्व करते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस को हम हमेशा we always need to solve this type of the questions. We always need to solve this type of the questions using the connectives. Connectives मतलब जो बोल रहा है, जिसके बारे में बोल रहा है, उन दोनों के बीच में connectives यूज करो तो शायद आसान बन जाए. How connectives कैसे यूज करते हैं?
प्लीज. हेमा सेड माय मदर इज द डॉटर ऑफ. देखो हेमा सेड माय मदर इज द डॉटर ऑफ सन इन लॉ ऑफ हर डॉटर्स फादर. देखो इन दोनों को फोटोग्राफ और पॉइंटिंग हेमा के बीच में कनेक्ट करने वाला कौन है? मेरे माता जी वो जो भी हैं इज द सन इन लॉ ऑफ हर डॉटर्स फादर. मतलब हमेशा विच इज द वर्ड विच इज कनेक्टिंग बोथ. सेड मेरे ये जो भी है उसके वो लगता है, तो हर वो जिसके तरफ पॉइंट किया जा रहा है ना उसके लिए आ रहा है. हर डॉटर्स फादर, इसकी बेटी के पिताजी. दिस इज, एम आई करेक्ट? दिस इज द फोटो. हर डॉटर्स फादर. Okay, if I says my daughter's mother, who she will be? Definitely she will be my wife. Okay, clear? Her daughter's father. Now I need to connect my mother's daughter. My mother is the daughter of son-in-law. किसका? Her daughter's father. Her daughter's father मतलब इसके son-in-law है. Okay, son-in-law of किसका? Daughter's father. तो दिस इसके सन इन लॉ कौन होंगे? Who will be the son in law of this? His daughter's husband. Okay, his daughter's husband will be the son in law. I hope I'm clear. Okay, my mother is the daughter of son in law. इसकी daughter कौन है? उसकी mother. और ये क्या है? This is mother of the Hema. Okay, great. I cannot decide the gender of the Hema, but they asked that photo how the great grandmother. इसके mother के father तो grandmother हुए, उसके भी mother great grandmother हुए. ठीक है, तो right answer is the great grandmother. Okay, I hope I'm clear to all of you. Okay, हिंदी वालों को भी उम्मीद करता हूँ समझ में आया, अंग्रेजी वालों को भी समझ में आया. I hope all those students, whether you belongs to from the Hindi medium or the English medium, you got the question. Okay, that is the core idea of the class. Solve करिए, सर question दिखाइए. Give them a 1 minute. Let me tell also that when it get completed, I really have the severe intense backache. I'm unable to stand or the sit. I don't know what to do. I had the options to cancel the class, but I think I should not. I'm getting 2 options, so it's not visible here. Aunt. D option is the aunt or brother and sisters. Brother and sisters and aunt. It's not live also. Okay, let me solve. I hope the time is up. Fixed. समय से पहले आप लोगों ने आंसर दे दिया. You people gave me the answer before the time. Good. These question must be answered. God, if you can kill me, please kill. ठीक है, दर्द एक तरफ, क्लास एक तरफ. कोशिश करेंगे हम कंप्लीट करें क्लास. बच्चों को दिख रहा है ना? ठीक है, छोड़ो. Showing the lady in the park. Vineet said lady है, park है. She is the daughter of my. This is the connecting. She किसके लिए आया? लड़की के लिए. My grandfather's only child. Vineet के ग्रैंडफादर कौन हो सकते हैं? फादर के फादर. देखो हमेशा दोनों ऑप्शंस लिया करिए. विनीत के मदर के फादर. बोथ आर द ग्रैंडफादर्स, बोथ आर इक्वली. ठीक है, ओके, क्लियर. She is the daughter of my grandfather's only child. Now we should go to the grandfather's only child. इनकी इकलौती संतान means grandfather have only one child, whether she or he. Okay, whether this is male or the female. I took here male and I took female. Grandfather's only child, grandfather's only child.
ओके, सी इज द डॉटर ऑफ, किसकी? ओनली चाइल्ड की डॉटर। अब तभी भी देखो, वेन एवर आई एम पॉइंटिंग टूवर्ड्स एनी अदर पर्सन, देन प्लीज 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 डू नॉट मेक द मिस्टेक्स। आई विल नेवर और आई कैन नेवर पॉइंट माई सेल्फ, मैं खुद को कभी पॉइंट नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसके डॉटर्स। ओके, अब क्या पूछा है? हाउ विनीत रिलेटेड टू दैट लेडी। अब विनीत का जेंडर ही डिसाइड नहीं है, इट कैन बी द मेल और द फीमेल, सो राइट आंसर विल द ब्रदर और द सिस्टर्स। आंट नहीं होगा बेटा, बिल्कुल आंट। हाँ, ओके, नो सर, यू हैव टू लीव सर फॉर आवर किड्स टू बी एज द वी रीड बाय यू ओनली। आई होप दैट यू हैव द किड एज सुन एज पॉसिबल है, एटलीस्ट जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब आपके किड्स हो जाए हैं और वो बड़े भी हो जाए। ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आगे चलिए। मेरे से जब तक लिया जा रहा है मैं तब तक क्लास ले रहा हूं। वंस आई विल फील के नो आई कांट कंटिन्यू, तो मैं तब रोक दूंगा, चिंता मत करिए आप। सर टाइम दे दीजिए बच्चों को और 30 सेकेंड्स का। अरे यार, लाली मिश्रा ने तो आंसर ही दे दिया है, वाह रे वाह। अरे मेरी शादी नहीं, आपके किड्स के बच्चों के किड्स की बात कर रहे हैं वो। I shall marry after I get selected. Good yaar. I wish that you should be selected in this exam only. D. I'm getting two answers. Sunina wants to say the option A. It may be that she is giving the answer of the previous question, but now it's a Monica, Ammonia, and all those people are giving the option D. Means they are going with the option D for this question. D. Okay. Shall I continue? Time's up. Time's up. 30 seconds now. No, but ठीक है. Next question is not like this. Okay, I'm getting D options. Let me try. पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ, गर्ल सेड, हमेशा ध्यान रखना, फोटो की तरफ पॉइंट कर सकते हो तो आप अपने फोटो की तरफ पॉइंट कर सकते हो, बट जब भी पर्सन की तरफ पॉइंट करते हो देन यू कैन नॉट पॉइंट टूवर्ड्स योरसेल्फ। ओके, इफ you are pointing towards a person means there is a person. If you are pointing towards a photograph then photograph may be yours only. Okay, फोटो आपका हो सकता है, पर्सन आप नहीं हो सकते हो। My only brother is the son of his spouse. My only brother is the son of his spouse. देखो सर, दो वर्ड्स कनेक्ट कर रहे हैं, एक तो his और एक my। हमेशा ऐसा करिए, always check that which connectives, like here I have the two connectives his and my, which connective have the more information and always go with that connectives. Okay, like my have the more, my only brother is the son of his spouse, his spouse बहुत छोटा है। Okay, my only brother who is the pointing towards a girl. Okay, my only brother, इसका केवल इकलौता भाई है। ओनली ब्रदर इज द सन ऑफ हिज स्पाउस, सन ऑफ हिज स्पाउस, डेफिनेटली फोटो की सन ऑफ हिज स्पाउस, ये और ये लीजिए, इसके सन ऑफ हिज स्पाउस, इसके स्पाउस का सन है, तो राइट आंसर विल बी द हाउ माई ओनली ब्रदर, my only brother is the son of, what is the person related to the girl, what is the person related to the girl? So what is the answer? I think all of you are saying the option B or D, B or D, B or D, फादर और द मदर। क्या पूछा है, देखो ध्यान से पढ़ो। माई ओनली ब्रदर इज द सन ऑफ हिज स्पाउस, उसके स्पाउस। हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू द गर्ल? अब कौन है माई ओनली सन इज द हिज स्पाउस, तो ये यही पर्सन है ना। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अ गर्ल पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, अ गर्ल सेड माई ओनली ब्रदर इज द सन ऑफ हिज स्पाउस, मतलब ये इसके लिए। तो हाउ दैट पर्सन रिलेटेड टू द गर्ल, डेफिनेटली फादर। बी ऑप्शन करेक्ट है, डी नहीं है सर। जिनका भी डी है, अरे यार कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू द गर्ल ना। हाउ दैट पर्सन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, अ गर्ल सेड माय ओनली ब्रदर, मेरा इकलौता भाई, बेटा है उसके स्पाउस का। ठीक है, तो जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके स्पाउस का। ओके, ही, हाउ द पर्सन रिलेटेड टू द गर्ल। ओके, तो ये गर्ल थी वो, और दैट इज द फादर, फादर बी ओनली।
All those she is pointing out his spouse. नहीं यार, विजय लक्ष्मी प्लीज. हिज फादर के लिए यूज होता है ना, और हिज स्पाउस लिखा है. हाँ डेफिनेटली, दैट्स वाई द फादर ना. ओके Paras Jain, I request you to please go through the concept videos as early as possible. This is only the way. Before coming to every class, you should watch the concept videos. If you will watch the concept video once, you will always feel equal in the class with the other students. That's only. Okay, sir, please give them the 1 minute for this question also. Spouse means pati ya patni. Soumya, spouse means मोनिया फादर की स्पाउस मदर हुई ना सर. देखो क्या लिखा था, ही इज द ओनली सन ऑफ, ही इज द ओनली सन ऑफ माई माई नहीं माई ब्रदर्स फादर ना. तो फादर के स्पाउस कौन हुए, मदर हुए. तो वो आदमी पूछा है ना, क्या वो आदमी, ये थोड़ी पूछा है कि वो लड़की. पूछा ना पर्सन रिलेटेड टू द गर्ल. हाउ दैट पर्सन कौन पहले. सर क्वेश्चन दिखाओ ना पूरा. नहीं दिख रहा है. अच्छा ये डिले चल रहा है. बच्चों का अच्छा चल रहा है, हमारा ही नहीं चल रहा है. Yeah, I muted the audio because मैं वो काम की चीज ही नहीं बोल रहा था. I only muted. What is the answer of the question? Can you please tell me? वैसे 2 मिनट का क्वेश्चन है, हमने 1 मिनट गलत दिया था, 1 मिनट और दिया जा सकता है सर. 2 मिनट का क्वेश्चन है ये. मैं अभी बाहर बैठा बैठा विवेक सर को बोल रहा था, विवेक सर आप प्लीज मेरी कमर दबा दो. Let me solve the question. Yet 10 seconds remaining. अरे यार कोई तो जवाब दे दो, एक आध तो. सुनैना ने ई ऑप्शन दिया है, बहुत बेटा बढ़िया, सही है जवाब है. सुनैना सही ऑप्शन है आपका, सही करेक्ट आंसर है. Your class is getting properly, but here my class is not working properly today. I don't know why. Huh?
ओके, लेट मी एक्सप्लेन. आई डोंट नो वेदर इट्स गोइंग और नॉट, बट मेरे को एक्सप्लेन करने दीजिए. सुनैना सही जवाब है. ई बेटा सही है. ठीक है. Study the following information carefully and answer the questions given below. R and L are the male members in such a way that L's father is the grandfather of R. L's father, male member, L's father is the grandfather of R. ये बोला है ना. L's father is the grandfather of R. L के father R के grandfather है, तो R यहाँ पे देखो अगेन आप मेरे को आप बिल्कुल पूछ सकते हो सर आपने ये फादर ही क्यों लिया, आप इसका एक भाई बना दो. और मैं हमेशा बेस्ट केस के साथ में जाता हूँ. अगर मेरे को पास में कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, आई ऑलवेज विल गो विद द अदर ऑप्शंस आल्सो, बट आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि आर एल का ही बेटा होगा, आर एल के भाई का भी बेटा हो सकता है. ठीक है. आर इज द ग्रैंड एल्स फादर इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर, और एल बोथ क्या है, मेल मेंबर है. तो इट शुड बी लाइक दिस. ऑलवेज ट्राई टू मेक द क्वेश्चंस इन ओनली दिस वे. This is only the best way. Okay. आगे क्या दिया है. B is the mother of H. I do not have the any idea. I will draw in the one side. B is the mother of H. And F is the daughter of K. I do not have the any idea. F is the daughter of K. I will draw again in one side. Next, H is the mother of C. H is the mother of C. तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा. H is the mother of C. ओके, आई थिंक यहाँ तक ठीक है. एंड Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ G. Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ G. मेरे पास में Q G कोई नहीं है. Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ G. तो मेरे ब्रदर इन लॉ बनाने का कुछ ऐसा होता है तरीका. G के स्पाउस के हस्बैंड Q है. Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ G मीन्स G स्पाउस ब्रदर इज द क्यू. मोस्ट प्रोबेबली अगेन यू कैन सर जी के भाई या बहन बनाओ, सिस्टर बनाओ, जी सिस्टर बनाओ और आप उसके हस्बैंड बनाओ. दैट इज द रियली वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी, रेयर पॉसिबिलिटी. यू शुड गो इन द फर्स्ट गो विद दिस ओनली एंड ऑलवेज यू शुड गो. ओके. Q is the brother-in-law of G. B is married to D. I have this data. B is married to D. Now I can connect this B and D here. There is nothing common in these 3-4 parts. Okay, is it common? Nothing. Okay. Next, H is the mother of C. Q is the brother-in-law of G. B is married to D, and H, who has no sibling, is the sister-in-law of F. H, who have no sibling, is the sister-in-law of F. अब H, who have no sibling, is the sister-in-law of F. Means ये अपने हस्बैंड के सिबलिंग्स की सिस्टर इन लॉ हो सकती है, बिकॉज सी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स. तो उसके भाई बहन कोई नहीं है, तो सिस्टर इन लॉ कैसे बनाए, उसके पति बनाओ और उसके भाई बहन बना दो. H who has no sibling is the sister in law of F. Only 3 married couples are in the family of 10 members. 10 लोग हैं, 3 मैरिड कपल है, एक तो मेरे को बन गया, दूसरा बन गया और तीसरा अगर जी यहाँ नहीं जाएगा तो वहां पे बन जाएगा. ओके. नाउ आई नीड टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स. F कहाँ है मेरा, F कोई नहीं है, इसके अंदर F हो रहा सर. F is the daughter of K. So I am going to put the K here. This information got cancelled for me. Okay. Okay. Next is the F is the unmarried F is the unmarried member of the family, and F is the unmarried member of the family. C is the granddaughter of Q's sister. C is the granddaughter of Q's sister. C granddaughter है Q के सिस्टर की. तो I can Q की सिस्टर K को बना सकता हूँ या B के बना सकता हूँ. ठीक है. Q के सिस्टर की. अब मेरे को 3 कपल बनाने हैं ना, मैं तो ये चाहूंगा कि यार इसको कपल बना दूं. हाँ, बट लेट्स सी. C is the granddaughter of Q's sister. K sisters K. ओके. दिस और Q सिस्टर के. तो Q यहाँ पे बना सर. ओके. Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ G. सो आई हैड फाइनली ऑल द couples. 1 couple is here, 2 couple is the here. Now I need to put this data only. Please don't get confused between these teeny things. Let me separate it.
ओके अब मेरे को क्या करना है, कहीं पे पुट कर सकता हूँ, जी क्यू हो गया मेरा सब कुछ खत्म। एल और आर करना है, 2 4 5 6 7 8 9, एल और आर कहीं पर भी रखते ही मेरा काम हो जाएगा। आर और एल मैं तो यहाँ रख दूंगा चुपचाप, दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, क्या पता नहीं सही है या नहीं है। आर और एल क्या सही है, बताओ आप लोग सही है या नहीं है। सही सर नॉट ट्रू बोला है सर, एफ अनमैरिड है, एफ इज अनमैरिड, एफ इज अनमैरिड, हाँ लिख दिया ना। Only 3 members of the couple are the 10 members are married and the F is unmarried member of the family. C is the granddaughter of Q's sister K. C is the granddaughter of Q's sister K. मेरे हिसाब से सब कुछ बन गया। ओके अब मैं केवल ऑप्शंस के साथ में चला जाऊंगा। ऑप्शन क्या दिया है, C is the daughter of F, C is the daughter of F गलत है क्योंकि C is the daughter of H and L। और इसके साथ मेरी बैटरी हो रही है खत्म। हाँ Why G instead of the Q? Why G instead of the Q? अरे Q के सिस्टर थे ना, तो वो G तो पहले ही ब्रदर इन लॉ था, Q ब्रदर इन लॉ थे G के, तो Q तो मेल ही होगा। तो Q ब्रदर इन लॉ है किसी का, तो वो किसका हो सकता है, Whose brother in law? देखो सर फ्रॉम वेयर टू गेट योर क्लासेस ऑफ द बेसिक ऑफ द ब्लड रिलेशंस, पारस जैन, इफ यू विल क्लिक ऑन दी आरबीआई असिस्टेंट कोर्स देन आप शेड्यूल पूरा देखोगे तो उसके अंदर पता लग जाएगा। हमने क्लियरली बताया है किस टाइप की क्लास है, वीडियो है या वगैरह। सॉरी आई एम अनेबल टू टेक द कंटिन्यू, आई एम अनेबल टू डू द कंटिन्यूशन ऑफ द क्लास। आई विल प्लान समवेयर कि कैसे क्लास ले लूँ या थोड़ी जल्दी ले लूँ, या विल ट्राई समथिंग प्लीज, आई विल ट्राई। ओके प्लीज cooperate with me. I'm giving you 2 questions, 1 or 2 questions. Try to solve those questions. This is the first question of the day, guys. Please try to solve. Give them the view of the question. I'm literally in the immense pain. I don't know what happened with me and how it happened. Till the morning, I was really very well. सुबह मैं बिल्कुल एकदम सही से आया था ऑफिस, बिल्कुल हंसता खेलता। ओके 1 more questions should be this, बट अगेन मैं कहता हूँ आप लोगों को कि मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगा। पेन है, क्या हुआ सर आपको, पता नहीं यार क्या हुआ, मेरे को पूरा बॉडी में पेन हो रहा है, हेडेक और बैक एक तो जान ले रहा है मेरी। हाँ ठीक है चलो, दैट्स इट विद्वानों, मिलते हैं कल की क्लास में अगर मैं सब कुछ सही हो गया तो, नहीं तो पता नहीं कब मिलेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।